रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध बढ़ने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीद में बड़ी कटौती की है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 अक्टूबर को रूसी कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत ने यह खरीद घटाई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 27 अक्टूबर को खत्म हफ्ते के दौरान भारत की रूस से औसत रोजाना तेल खरीद घटकर 11.95 लाख बैरल पर आ गई है, जो 20 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को खत्म हफ्ते के दौरान 19 लाख बैरल के ऊपर थी। सर, आपने बोनस पॉइंट में पहले ही बताया था कि रूस से तेल खरीद घट सकती है, घटेगी। सर, इसके अलावा ये भी बताइए कि भारत के साथ बाकी देशों का क्या हाल है, क्या उन्होंने भी रूस से खरीद घटाई है? देखिए, ये बात हम बराबर कह रहे हैं। हम लोगों ने तो विस्तार से बताया था पिछले सप्ताह में कि भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद कर दी है। और अब ये जो खरीद आपको दिख रही है वो ऑयल है जो सैंक्शंस आने से पहले जिसके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे, जो हाई सी में था। लेकिन अब तो बहुत सारा तेल, जो हमें तेल उद्योग के सूत्र बता रहे हैं मुंबई में यहाँ, कि बहुत सारा ऑयल जो हाई सी में मौजूद था वो भी अब वापस लौट रहा है, क्योंकि सैंक्शंस लागू हो चुके हैं। तो भारत ने धीमे धीमे रूस से अपने आप को डीकपल करना शुरू कर दिया है, रूस का तेल लेना बंद करना शुरू कर दिया है। और रिफाइनरीज को, इंडस्ट्रीज को इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि वो अल्टरनेट सोर्सेस की तलाश शुरू करें। इसलिए आप देखिए, पिछले एक हफ्ते के दौरान सरकारी रिफाइनरीज ने भी और प्राइवेट रिफाइनरीज ने भी, जो भारत में रूस का यूराल ग्रेड तेल लाती थी और उसको रिफाइन करके यूरोप के देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाकर बेचती थी, उन्होंने भी रूस के तेल को लेने की प्रक्रिया बंद कर दी है। दूसरी तरफ अब पहली बार ऐसा हुआ है जब टर्की और चाइना ने भी रूस से तेल खरीदना सीमित किया है। उसकी बड़ी वजह है शिपिंग कंपनियां और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस। क्योंकि इस बार अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो बेहद सख्त हैं। और खतरा यह है कि रूस का तेल ले जाने वाली शिपिंग लाइन्स या रूस को पेमेंट में मदद करने वाले बैंक सेकेंडरी सैंक्शंस का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए अब समुद्री रास्तों से, टैंकर और शिप के रास्तों से रूस का तेल आना बंद हो रहा है। और इसलिए हमें रूस की तेल खरीद में टर्की की तरफ से भी कमी दिख रही है और चीन की तरफ से। टर्की, चीन और भारत, यही तीन बड़े बायर थे जो रूस से तेल खरीद रहे थे। एक और परिस्थिति है जिस पर हमने कल चर्चा की थी कि रूस का तेल उद्योग पूरी तरह चरमरा गया है। हमलों से, यूक्रेन के हमलों के कारण डिस्काउंट बढ़ाना पड़ रहा है। उसके बाद इधर डिस्काउंट है और दूसरी तरफ सैंक्शंस हैं, तो इसलिए बाजार में तेल पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि चीन और रूस के बीच में तेल के रिश्ते आने वाले दिनों में थोड़ी गति पकड़ेंगे, जब दोनों देश पाइपलाइन के थ्रू और समुद्री रास्तों को बाईपास करके तेल की आपूर्ति बढ़ाएंगे। इस बात की संभावना है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की ये मुहिम कि रूस को तेल बाजार में अलग थलग कर दिया जाए और दुनिया के जो बड़े बायर हैं उन्हें इस बात के लिए बाध्य कर दिया जाए कि वो रूस से तेल ना खरीदें, सफल होती दिखाई दे रही है। भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है, सैंक्शंस के डर से लगभग बंद कर दिया है। टर्की और चीन भी अपना इंपोर्ट घटा रहे हैं। और ये रूस की अर्थव्यवस्था के लिए, रूस के भविष्य के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि युद्ध में अब उसके लिए उसकी वो जो आर्थिक इकोनॉमिक फायर पावर है, जो ताकत है, वो अब छीज रही है, कम हो रही है।